नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महाकुंभ से जो हिंदू एकजुटता का संदेश दिया जा रहा, उससे विपक्षी परेशान हो गए हैं, इसीलिए उसे तोड़ने के लिए भ्रमजाल फैलाया जा रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में पहुंचे। आज उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष के नेताओं को यह भी रास नहीं आया। कल महाकुंभ में बातों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। कहा कि शाही स्नान एक बार को रद्द कर दिया गया था, बाद में सरकार ने फैसला बदला, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वहीं मिल्कीपुर में चुनाव है, आज वोटिंग हो रही है और मिल्कीपुर वोटिंग में भी भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है। और इसको लेकर पुलिस ने खुद अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को रिट्वीट करते हुए कर दिया कि आप भ्रम फैला रहे हैं, सच्चाई इससे दूर है। तो सवाल ये कि हिंदू एकजुटता क्या जातीय सियासत की धज्जियां उड़ा रही है, इसीलिए इस तरीके के आरोप और भ्रमजाल करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी की ये डुबकी उनकी सनातन आस्था का प्रतीक है। मोदी योगी की एकजुटता की अद्भुत तस्वीर सनातन प्रेम की है। महाकुंभ में अभी तक 38 करोड़ से ज्यादा लोगों का पवित्र स्नान हिंदू एकजुटता का जीता जागता संदेश है। लेकिन ये तस्वीरें विपक्षियों की आंखों में चुभ रही। अखिलेश को तो हिंदू एकजुटता बर्दाश्त नहीं हो पा रही। लगातार महाकुंभ पर सवाल उठाते उठाते अब अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर भ्रम फैलाकर लक्ष्मण रेखा ही लगता है पार कर दी। कल लोकसभा में भी अखिलेश ने हादसे में मारे गए लोगों को लेकर बिना सबूत के कई बातें कही। अखिलेश ने सरकार पर शाही स्नान की परंपरा को तोड़ने का आरोप तक लगा दिया। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं कि कुछ लोगों की जान चली गई। लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बिना सबूत के महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों को गंगा में बहाने और दफनाने का आरोप लगा दिया। लेकिन अखिलेश ने महाकुंभ पर भ्रम फैलाने की कोशिश की तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके
अपनी जग हंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जग हंसाई करते हैं। यही स्थिति इन्होंने, मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक घटना घटित हुई। हिंदू एकजुटता से अखिलेश यादव को उनके पीडीए और जातीय समीकरण का गणित बिगड़ने का डर सता रहा। यही वजह है कि सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, अखिलेश यादव और उनकी फौज ने आज मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने सुबह से ही पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके मतदाताओं को पुलिस वोट डालने नहीं दे रही, उनके एजेंटों को मारा जा रहा, भगाया जा रहा। फोटो लूटा जा रहा है, हमारे एजेंटों को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पुलिस द्वारा नंगा नाच किया जा रहा है। तो हर बात पर, हर बूथ में क्या क्या कहाँ हो रहा है, चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर हैं उनसे लगातार हम बता रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कोर्ट की डकैती रोकी जाए और जो करें उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये तो लगातार चल रहा है। भाजपा जानती है चुनाव हार गई है और चुनाव हारने के कारण इनके मन में बड़ी उलझन रही है, इसीलिए हर तरह से उस चुनाव को अपने पक्ष में करने के प्रयास में हैं। कहीं वोट नहीं डालने देना, कहीं रोकना, कहीं धमकाना और किसी पोलिंग से मतदाता एजेंटों को, हमारे एजेंटों को खदेड़ देना, ये आम बात हो गई है। ये सारी प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ है। हद तो तब हो गए जब एक एजेंट के आई कार्ड को चेक करते हुए पुलिस की तस्वीर को पोस्ट कर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अखिलेश ने पोस्ट किया तो अयोध्या पुलिस ने तुरंत जवाब दिया और अखिलेश के पोस्ट को भ्रामक बता दिया। पुलिस ने साफ किया किसी मतदाता का नहीं बल्कि एजेंट का आईडी कार्ड चेक किया गया। बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है और कहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट पत्र चेक करके सब पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया जा रहा है, जिसका खंडन किया। अब सवाल है कि क्या अखिलेश को मिल्कीपुर में हार का डर सता रहा, इसीलिए अभी से भ्रम फैलाकर हार का बहाना तलाश रहे अखिलेश। सवाल ये भी है कि हिंदू एकजुटता को तोड़ने के लिए किस हद तक महाकुंभ पर भ्रम फैलाएंगे अखिलेश यादव। सबसे बड़ा सवाल, क्या भ्रम फैलाकर अखिलेश यादव मोदी योगी की सनातनी ताकत और हिंदू एकजुटता में सेंध लगा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं, फिर यहाँ की जनता रहेगी उसके पास भी मैं जाऊंगा। रोहन गुप्ता है भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। फराज किदवई, पहला सवाल आपसे ही है और सवाल बड़ा सीधा सा है कि भाई ये हिंदू एकजुटता इतनी परेशान कर रही है कि वोटर्स कौन है, पोलिंग एजेंट कौन है, पहचान ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। राकेश जी, अभी आपने बोला कि ये जो महाकुंभ हुआ है उससे जो हिंदू एकजुटता है उससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा परेशान है। तो इससे पहले जो कुंभ होते थे क्या उसमें हिंदू एकजुटता नहीं होती थी? मैं क्लियर कर दूं, मैंने बोला नहीं है, मैंने सवाल पूछा है, आगे अपनी बात रखिए। हाँ, तो ये फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपके लिए बता दूं। और दूसरी बात, अयोध्या में जहां मिल्कीपुर में जहां चुनाव हो रहा है, आपने उसका भी जिक्र किया, वहां 86% हिंदू, 86% हमारे हिंदू भाई हैं। अब तक के हम लगभग 1970 के दशक से आज तक के समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। 2 बार सीपीआई जीती थी, भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 बार जीती है। तो क्या जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया,
जिन्होंने हिस्टोरिकली सीपीआई को वोट दिया, जिन्होंने 2 बार कांग्रेस को वोट दिया, वो हिंदू भाई नहीं थे हमारे। ये कौन से नया हिंदुत्व आप राकेश जी ले आए हैं कि बार बार हिंदू एकजुटता से अखिलेश जी परेशान हो रहे हैं, हिंदू एकजुटता से अखिलेश जी परेशान हो रहे हैं। इस देश के करोड़ों अरे भाई, फरहाद हिंदुओं किदवई, का- देश के सुनिए, आजाद होने के बाद में सुनिए। देश की जनता ने बड़े पैमाने पर लंबे समय तक कांग्रेस को वोट दिया। सरकार चली ना भाई 70 साल तक, बदल दिया उसके बाद राकेश जनता ने। जी, 2014 राकेश से जी। आगे कब आएगी सरकार अभी कोई नहीं जानता है। अगले चुनाव की अब तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो चुनाव जो जीतता रहे, गारंटी थोड़ी नहीं कि वो जीतता रहेगा। मतदाता को मन किया, आज इसको दिया, कल उसको दिया, परसों किसी और को नहीं दिया। नहीं 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 किसी की बपौती है क्या मतदाता कि भला पार्टी कोई वोट देना है? नहीं हाँ, बपौती पे नहीं आ रहा हूं। जो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू भाइयों के लिए जो पेटेंट कर दिया है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं आपको कि इस देश का अगर हिंदू भाइयों का कोई नेता है तो उसका नाम है अखिलेश यादव। क्योंकि पीडीए की जो आवाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी है, वो इस देश का गरीब, इस देश का शोषित, हाँ। इस देश का मजदूर, इस तो देश भाई का पिछड़ा, अखिलेश इस यादव देश को का दलित। नहीं, अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के उन नेताओं से क्यों? फरहाद किदवई सवाल पूछना चाहिए था कि कहां से गंगा में लाशें बहा दी गई, कहां दफना दी गई। राकेश जी- एक तस्वीर दिखाओ। और अगर अच्छा, हेमा और अगर आप मालिनी जी से तस्वीर आप नहीं पूछेंगे, दिखा सकते सुनिए, हैं, नहीं राकेश सबूत जी, दे सकते, तो ये जितने लोग नहाने जा रहे हैं, आप उनके मन में सुनिए, क्या बात डालना चाहते हैं फरहाद राकेश किदवई? जी, आप वही न्यूज दिखाएंगे जो आपको सूट करती है। हेमा मालिनी जी का स्टेटमेंट आपने चलाया, वो क्या कह रही है कि हादसा तो अरे हुआ भाई, था। ग्राउंड पर खड़े होकर नहीं, शूट करने वाली न्यूज अरे, नहीं दिखाई जाती है फरहाद किदवई। अरे सर, ग्राउंड सुनिए, पर अरे, खड़े होकर, लोगों के बीच खड़े होकर शूट करने वाली न्यूज नहीं दिखाई जाती है। आपको पता होना चाहिए। इस स्टूडियो में राकेश बैठकर जी, नहीं डिबेट कर रहा हूं नोएडा के, राकेश, हाँ, 12 तारीख सुनिए, से यहां पर खड़े होकर डिबेट कर रहा परेशान हो रहे हैं? अरे हूं। आप परेशान कहीं ना और होइए। बैठे होंगे, कल किसी और राकेश- शहर में रहे होंगे। राकेश जी सुनिए, परेशान ना होइए, इतना नाराज ना होइए। आपने जया बच्चन जी का अरे स्टेटमेंट मैं कोट कहां किया। परेशान हो रहा हूं फरहाद किदवई? मैंने आपसे एक लाइन का सवाल पूछा था, आप उस एक लाइन के सवाल का जवाब देने के लिए 3-4 मिनट बोल के नहीं आए उस लाइन पर। मैं आपको हिंदू एक लाइन में एकजुटता से जवाब दे इतनी रहा हूं। परेशानी आप कि सुनिए वोटर तो, कौन है और सुनने की पोलिंग सहन एजेंट कौन है शक्ति- मिल्कीपुर में, आप नहीं पहचान पा रहे। राकेश जी, पहले जया बच्चन जी के स्टेटमेंट पर जवाब लीजिए। हेमा मालिनी जी ने क्या कहा है? ना, पहला सवाल नहीं कि इंसिडेंट हुआ था, विच इज राइट, मगर इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था। तो हेमा मालिनी जी से पूछे कितने लोग मरेंगे जब वो मानेंगे कि बड़ा स्टेटमेंट था। आप इसलिए नहीं दिखाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इस्तीफा मांगिए हेमा मालिनी जी से। सुनिए फरहाद अगर किदवई, जया बच्चन जी से किसी भी सवाल हादसे होगा, को, भगदड़ तो को, हेमा मौतों मालिनी को जी से कोई भी छोटा सवाल और होगा। बड़ा बोलेगा, और आंख में उसको आंख मैं डाल इंडोर्स करके नहीं करूंगा यहाँ से, हेमा चाहे मालिनी जी हेमा से मालिनी हो, सवाल चाहे कोई और हो, कि बड़ा चाहे इंसिडेंट हेमा आपको मालिनी हो या समझती है। कोई और हो। मेरे सवाल पर लौटिए फरहाद किदवई। आप पहले फरहाद ये किदवई, बताइए, मैं हेमा हेमा मालिनी मालिनी को जी के इंडोर्स करने के लिए सवाल- नहीं बैठा हूं। मेरे सवाल का नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वोटर्स और पोलिंग एजेंट में फर्क होता है कि नहीं होता है? ये फर्क आपकी पार्टी के सुप्रीमो भूल कैसे गए? उत्तर प्रदेश की पुलिस झूठ बोल रही है। ये वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो महिलाओं के अरे ऊपर रिवॉल्वर बाप। तान देती है। हाँ। ये वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो महिलाओं के ऊपर तो- रिवॉल्वर तान करके बोलती है कि चले जाओ वरना यहाँ से ठीक नहीं होगा। ठीक क्या है, बात कर ठीक रहे हैं है। आप? अरे ठीक है, अगर आप आपको पुलिस लगता है के कि अयोध्या जरिए की पुलिस ने, पुलिस प्रशासन अगर को आपको यूज लगता है करके फरहाद आप किदवई की लोकतंत्र अयोध्या की चीरहरण पुलिस कर ने रहे हैं। अखिलेश यादव की इस पोस्ट पर गलत जवाब दिया है और गलत फैक्ट सामने रखा है, तो मैं आपको फ्री की एडवाइस देता हूं, जाइए कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए कि हमारे पार्टी के बिल्कुल सुप्रीमो का करेंगे। ये अपमान हो रहा कोर्ट में भी है चैलेंज और गलत करेंगे फैक्ट किया जा रहा जनता है। के जाइए बीच में सर, केस चैलेंज करिए करेंगे। तुरंत बिना देर किए जो हुए। हिंदू चलिए भाइयों रोहन को गुप्ता, फर्जी रोहन ठेकेदार गुप्ता, बैठे हुए ना रखें। इनके लिए अच्छा ठीक है, अभी जनता के पास भी जाऊंगा और आपने जो जिनके बयान कोर्ट किए सबसे इनसे पूछूंगा, लेकिन पहले रोहन गुप्ता का जवाब हो जाए। रोहन गुप्ता, अयोध्या की पुलिस झूठी है, ये सच्चे हैं। ये कह रहे हैं वोटर है, अयोध्या की कह रही है पोलिंग एजेंट है। पोलिंग एजेंट का आईडी कार्ड तो चेक कर ही सकती है पुलिस, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है। हाँ ठीक है भाई, हेमा मालिनी पर क्या बोलना है रोहन गुप्ता को वो तय करेंगे। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। राकेश जी, सबसे बड़ी चीज जो मानसिकता है विपक्षी नेताओं की, पूरा देश देख रहा है। जब से कुंभ शुरू हुआ है, मुझे एक भी स्टेटमेंट बताइए जो उसकी फेवर में किया हो। कुंभ होने से क्या नौकरियां मिल जाएगी, कुंभ होने से ही हो, अरे रहे हैं कुंभ पूरे देश के सनातन का किसी एक पार्टी का मेला नहीं है, पूरा सनातन धर्म के गौरव की बात है। आप भी जुड़िए, आप ही उस पर राजनीति कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कुंभ के मेले से नौकरियां नहीं मिलेगी, तो आप ही राजनीति कर रहे हैं। अरे क्यों आस्था से खेल रहे हैं? जब 40 करोड़ लोग अपनी आस्था से इतने बड़े उत्साह में सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपको या तो आपको नहीं जाना है, मत जाइए। उसके खिलाफ स्टेटमेंट क्यों कर रहे हैं? आप तो वो गीत की तरह है कि आप वेट करते हैं कि कुछ हो और उसके ऊपर राजनीति करें।
क्यों कर रहे हैं आप ये सब? घटना हो गई, पूरी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से जो भी काम हुआ सब कुछ किया, उसके बाद भी आप जिद की तरह कर रहे हैं। राकेश जी, उस दिन मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में आप अपनी भाषा पे प्रयोग करते हो। फराज भाई ओपनिंग रिमार्क है, सुन लीजिए, आपको काउंटर का मैं पूरा समय दूंगा। ओपनिंग रिमार्क एक बार सुन लीजिए रोहन गुप्ता का। देखिए, राकेश जी पूरे परिवार के साथ में उस दिन वहीं पे था। उन्होंने कहा कि लाशें, ये शर्म आनी चाहिए। वहां पे उस दिन करीब 12 करोड़ लोग थे। क्या 12 करोड़ लोग के सामने ऐसा कुछ हुआ होता? सोशल मीडिया के समय पे वीडियो नहीं आते? क्या बोल रहे हैं आप अपनी विश्वसनीयता गंवा रहे हैं। आपके नेता कुछ भी, जैसे भी योगी जी ने कहा, कोई भी चीज पढ़ी हुई रीडिंग करके कर लेते हैं। कहाँ देश की जनता आप पे भरोसा करेगी? 12 करोड़ लोग के बीच में जहाँ सोशल मीडिया का समय है, कोई कुछ भी कर सकता है। थोड़ी तो अपनी जिम्मेदारी से बात करिए, आक्षेप कीजिए, सरकार पे सवाल उठाइए, पर उसमें थोड़ी तो वो संवेदनशीलता हो, थोड़ी तो सच्चाई हो। ये तरीका नहीं है। कोई भी पार्टी हो, वो एसपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जिस प्रकार से आप लोग नैरेटिव को कर रहे हैं, पूरे देश की जनता आपके विरोधी हो जाएगी। सरकार पे सवाल उठाइए, आपका अधिकार है, सरकार की जवाबदेही है, पर उसके पीछे इतना लंबा मत चले जाइए कि देश की जनता का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाए। ठीक है, मैं जरा जनता से रियलिटी चेक कर लेता हूं। और फराज की दवाई जरा नहीं, आपको मैं समय दूंगा, पहले ये जनता की बातें सुन लीजिए, फिर सीधे आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गंगा का जल दूषित, आप नहा लिया? मैंने। पानी साफ था कि गंदा था? नहीं, पानी तो साफ है। पानी साफ था। जो हादसा हुआ, भगदड़ हुआ, मौतें हुई, ये कहा जा रहा है कि लाशें बहा दी गई, दफना दी गई रेत में। गलत बात है, बिल्कुल। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? अब ऐसा क्या बताओ, जिसको अपना मर्जी कहा जा रहा है, भाई कौन बताएगा? आप बताइए क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्या सपा के लोग कह रहे हैं कि लाशें बहा दी गई, दफना दी गई, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये महाकुंभ के उसको खराब करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि दफना दी गई। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ, हुआ था, झूसी वाला हादसा हुआ जरूर था, लेकिन उसको भी देखते हुए 12 घंटे बाद जो भी उस पर कार्रवाई की गई, तो लेकिन उसके बाद सब सही हो गया आगे। क्यों कहा जा रहा है भाई ऐसा, बताइए? ये सर जी राजनीति के खेला है वो, क्योंकि राजनीति का खेला है। बताइए क्या खेला है? ये अखिलेश यादव हमेशा उंगली उठाते, खुद के नीचे नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। आज तक कुछ नहीं करे। योगी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो जो जनता मरी, उनकी गलती के कारण सोयाली थी तो पब्लिक एकदम छोड़े गई। रात में मैं वहां था तो मरे, कुछ भी नहीं होता। कुछ आप बताइए भाई, क्यों इस तरीके की बातें कही जा रही है? आपको क्या लगता है, किसको टारगेट किया जा रहा है? ये सिर्फ योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। क्यों योगी जी को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, योगी जी को क्यों? क्योंकि अखिलेश को अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा मेला जो है योगी जी ने और मोदी जी ने अच्छे से करवाए। आ गया को टारगेट किया जा रहा है उनकी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव उनके लिए बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने, ठीक है, आप बताइए क्यों, किसको टारगेट, क्यों टारगेट? क्या सनातन टारगेट, महाकुंभ टारगेट, हिंदू वोट बैंक है, क्या खेला है? सनातन टारगेट है, सनातन। अब बोलिए फराज की भाई, कहिए तो 10-20 और लोगों से पूछ लूं, जिससे कहिए रोककर पूछ दूंगा, मत कहिएगा कि प्रोजेक्टेड भीड़ है। राकेश जी एक काम करिए, एक माइक आईडी मुझे भी दे दिए, मैं 1000 लोगों से कहलवा दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था बहुत खराब है। अब सुनिए, प्लीज बी पेशेंट, सुनिए। अरे माइक आईडी ना ठीक है, माइक आईडी थामना चाहते हैं तो नेतागिरी छोड़िए। पहले सपा आपको छोड़ना पड़ेगा, नेतागिरी छोड़कर पत्रकारिता में आना पड़ेगा, तब माइक थामेंगे। अगर नेतागिरी करेंगे तो ऐसे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। राकेश जी, सच्चाई दिखाने के लिए हो सकता है वो भी करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। आप सुनिए, बात सुनिए। अभी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लेते, क्या स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी भी गलत बोल रहे हैं? क्या महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी भी गलत बोल रहे हैं? क्या शाम्वी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी भी गलत बोल रहे हैं? क्या करुणानंद गिरी जी महाराज भी गलत बोल रहे हैं? क्या शंकराचार्य निश्चलानंद जी भी गलत बोल रहे हैं? ये सब गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के झूठे आनंद स्वरूप ने क्या कहा? सुनिए, अरे सुनिए, बी पेशेंट राकेश जी, बी पेशेंट। इतने ज्यादा साधु संत, अगर मैं इनके स्टेटमेंट्स बोलने लगूंगा अगर मैं राकेश जी, तो आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी, मगर इनके स्टेटमेंट्स नहीं खत्म होंगे। अब 2 बातें मेरी और हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप 3 दिन से काफी चैनल जो हैं जया बच्चन जी के स्टेटमेंट पर पूछ रही हैं सवाल। मैं पूछना चाहता हूं रोहन गुप्ता जी से कि अरे भाई, आज तो मैंने जया बच्चन से शुरू भी नहीं किया फराज की भाई। आज तो मैंने करण वर्मा शुरू किया था कि भाई ये पोलिंग एजेंट में और वोटर्स में फर्क होता है कि नहीं होता है, और अगर ये फर्क एक पार्टी के सुप्रीमो भूल जाए और उनके
के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर कहें कि अयोध्या पुलिस झूठ बोल रही है, वो भी ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रही है, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा करण वर्मा? हाँ तो ठीक है ना, हाँ तो साबित करिए कि झूठी है भाई, आप साबित करिए। अब रुक जाइए करण वर्मा, आप बोलिए, फिर मैं अजय वर्मा जी आपके पास आऊंगा। रुक जाइए, रुकिए फराज किदवई हो गया। करण वर्मा, देखिए इनको हमेशा से ये आदत है समाजवादी पार्टी को कि आधे सत्य झूठ फैलाना और फिर कहना झूठ है। कभी कह देंगे संभल में मार दिए गए 4-5 लोग जबकि प्रूव नहीं हो पाया, कभी कहना बीजेपी हिंदू आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद सुरेश यादव ने वर्ड इस्तेमाल किए थे। और ये जो बन रहे हैं हिंदू हितैषी, हमें याद होना चाहिए राम गोपाल यादव ने क्या कहा था, राम मंदिर का नक्शा बेकार है, ये शब्द की प्रयोग किया था जिन्होंने। तो आप लोग के जो शब्द रहे हैं, क्या इससे रोटी मिलती है? यहां पे जेसीबी के ट्रॉली से उठा के बॉडी फेंकी जा रही है। इस तरह के आप झूठ बोलेंगे तो जनता के बीच आज आप विश्वसनीयता खो बैठे। ठीक है, अगर कोई कमी रही है उसको उठाइए, उसको सिद्ध करिए। ऐसे हवाबाजी से ये बात नहीं चल सकती। पहले दिन से आपकी आंख को खटक रहा है क्योंकि आपकी पूरी राजनीति पीडीए पर आधारित है, बांटने के ऊपर आधारित है। जब आप देखते हैं करोड़ों सनातनी जात से ऊपर उठकर एक साथ डुबकी लगाते हैं, आपके पेट में दर्द हो जाता है क्योंकि आपकी राजनीति का ताला उसी मिनट बंद हो जाता है। आपकी राजनीति पूरी तरह आश्रित केवल इस पर है कि जात पे लड़ाएं और एक माइनॉरिटी वोट बैंक को इकट्ठा करें, सनातन को गाली दे, सनातन की जड़ों को कमजोर करें। आज आपसे क्यों नहीं यह देखा जा रहा है कि यहां पर हालत है ये? या तो सिद्ध करिए क्या कमी रही, मैं आपके साथ स्वर से स्वर मिलाऊंगा। 2014 की सीएजी रिपोर्ट ने तो सामने रखा था आपकी कितनी कमियां थी जिस टाइम पे डेथ्स हुई थी। तो और ये जो झूठ है कि हजारों लोग मर गए, आपके पास कहां से ये आंकड़े हजारों लोग मर गए? सिद्ध करिए, नहीं तो माफी मांगिए तुरंत जनता से। आप सिद्ध करिए कि मात्र 40 लोग मरे हैं, आप सिद्ध करिए, आप सिद्ध करिए। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। देखिए, आप इल्जाम लगा रहे हैं और हम सिद्ध करें, ये बहुत कमाल की बात है। आप कोई भी आंकड़ा दे देंगे। क्या पेश है ये बताइए? 30 लोगों की डेथ। 40 का मेरी बात सुनिए जरा। आप ये, और कितनी जगह भगदड़ हुई, कितनी जगह मेरी बात सुनेंगे आप या बोलते ही चले जाएंगे? जवाब जानना है आपको। नहीं, आप झूठ बोलेंगे 30 तो लोगों की डेथ कंफर्म हुई है जिसमें 26 बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, 60 इंजर्ड है जिसमें 24 डिस्चार्ज हो गए हैं, 36 अभी भी बहुत सीरियसली इंजर्ड है और कुछ मिसिंग है। कितनी जगह मैंने आपसे क्या बोला? कुछ मिसिंग है, 36 लोग इंजर्ड हैं ग्रीवियसली। सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूं, पुरानी डिबेट नहीं। करण वर्मा और फराज किदवई आगे बढ़ता हूं। फराज किदवई, एक बात आपने कहा ना करण वर्मा को कि साबित करिए कि 40 डेथ हुई है। भाई, जो प्रशासन ने कह दिया, सरकार ने मान ही लिया, उसको साबित करने की क्या जरूरत है? आप साबित करिए ना भाई कि 100 हुई है, 1000 हुई है कि 500 हुई है। आप आरोप लगा रहे हैं तो साबित करिए। जो प्रशासन सरकार स्वीकार कर ले कितनी डेथ हुई है, उसको नहीं साबित करने की जरूरत होती है। क्या आप लोगों को हो गया है भाई? ना वोटर्स आईडी, ना वोटर्स पोलिंग एजेंट में फर्क कर पा रहे हैं। साबित किसको क्या करना है ये भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि मैं सवाल गलत पूछ रहा हूं। ठीक है, अब अजय वर्मा जी एक बात बताइए भाई, आपकी पार्टी के कई नेताओं को मैंने देखा कि प्रधानमंत्री ने डुबकी सही से नहीं लगाई, खुद आएंगे कि नहीं आएंगे। आप तो, आपकी पार्टी के एक नेता कह रहे थे फरवरी में आ जाएंगे, फरवरी भी देखिए कुछ तो बीत ही गई फरवरी। कब आएंगे? अयोध्या जा नहीं पाए, फिर कहेंगे पूजा ऐसे नहीं वैसे की जाती है। क्यों भाई? पांडे जी, ये सहयोग है। देखिए, हमें किसी आस्था से ना हम खिलवाड़ करते, ना हम आस्था के ऊपर उंगली उठाते। बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी कुंभ में डुबकी लगा के आए, सारे हिंदुओं को, सनातनियों को जाना चाहिए। लेकिन वो प्रधानमंत्री भी हैं। 5 तारीख का समय क्यों चुना गया? 4, 6 या कुंभ 13 से था ये, और इसके आगे 25 तक है, क्यों नहीं? उसके भी पीछे एक क्रोनोलॉजी है भाजपा की जो बिल्कुल लिखी हुई है कि 5 तारीख को दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए ये पॉलिटिकल डुबकी लगा दी गई और आस्था से खिलवाड़ करा गया। आस्था से खिलवाड़ करा गया। प्रधानमंत्री हैं भाई, लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं, ये 100 लोग इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि 5 की डुबकी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार फिर भी नहीं बनेगी। लेकिन 5 तारीख का ही दिन जो चुना गया, आपको याद है? नहीं अजय वर्मा जी, आप, मेरा सवाल ये नहीं था कि आपने डुबकी पर सवाल उठाया। डुबकी सही से नहीं लगाए, तरीका गड़बड़ है। आप कहते कि 5 ही को क्यों उठाया? वैसे गुप्त नवरात्रि चल रही है, आज अष्टमी का दिन है, इसका अपना एक अलग महत्व है इस दिन नहाने का। अगर आपको इतना हिंदू धर्म की समझ होगी तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि आप 5, नहीं सुनिए, आप 5 तारीख पर ही सवाल उठा रहे हैं तो ये फिर भी ठीक है। नहीं अजय वर्मा, मैं आपके मतलब की बात कह रहा हूँ। अगर आप 5 तारीख, सुनिए, अगर आप, अरे सुनिए भाई, मैं आपके मतलब की सवाल कर रहा हूँ। सुनिए, अगर आप 5 तारीख पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर भी एक बात लॉजिकल है। आपके पार्टी के नेताओं का मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा कि तो इनको डुबकी नहीं लगाने आ रही है। मुझे नहीं पता कि
मुझे कल को नहीं कोई पता कहेगा कि- ऐसे पूजा की मुझे जाती है नहीं क्या? पता कि आपको गुप्त नवरात्रि का मतलब पता है। नलखेड़ा में, नवदुर्गाओं में और सब जगह गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन क्या होली दिवाली की तरह मनाई जाती है? क्या नवरात्रों की तरह मनाई जाती है? नहीं, गुप्त नवरात्रियों में ये भी लिखा है कि गुप्त स्नान हो और कोई फोटो सेशन ना हो, कोई इवेंट मैनेजमेंट ना हो। ये फोटो सेशन प्रधानमंत्री ने जान के दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने के लिए जहां कहा जाते है। हैं कैमरे बंद और करके दिल्ली जाते हैं क्या? 1,55,00,000 वोटर ये पूछ रहे अजय हैं वर्मा जी, कि राहुल गांधी जहां जाते हैं कैमरा बंद करवा के जाते हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर आए, हरिद्वार में डुबकी लगाई तो कैमरे बंद हो गए थे। कैमरे बंद हो गए थे, कैमरे चल रहे थे ना। पिछले चुनाव राहुल गांधी भी जहाँ जाते हैं कैमरे चल रहे होते हैं ना, तो देश के प्रधानमंत्री भी जहाँ जाएंगे कैमरे चलते रहेंगे। वहाँ इवेंट चल रहा ऐसे था। थोड़ी नहीं होता तो कि इस कैमरे देश बंद हो का जाते बड़ा हैं। दुर्भाग्य है कि देश के संवैधानिक पद पे बैठे लोग जब सत्ता से आस्था से खिलवाड़ करते हैं। अब आप दूसरा सवाल ले लीजिए, मिल्कीपुर का, कांग्रेस का और चीजों का, हमें कहीं कोई ना एतराज था ना है। पांडे जी, आप कुंभ में हैं, एक चीज मुझे बता दीजिए, गिनती श्रद्धालुओं की तुरंत हो जाती है सेम डे, डेड बॉडियों की गिनती आज तक नहीं हुई है, जवाबदेह प्रशासन। और तीसरी चीज, जो एआई का सिस्टम है वहां, वो एआई आदमी नहीं गिन रहा है, वो डुबकी गिन रहा है। अगर आपने एक डुबकी लगाई तो आप एक बार गिने जाएंगे, मेरे बात को सुन लीजिए जरा, और आपने 10 डुबकी लगाई तो आप 10 बार गिने जाएंगे। इसका मतलब 1 करोड़ आदमी 10 करोड़ माना जाएगा। या तो बीजेपी आईटी सेल या आप और आपका चैनल, आपको पता लगा? सरकार स्पष्टीकरण अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी सुनिए ना, अजय वर्मा जी, ये कैसे पता लगा कि आई का कैमरा हेड काउंट नहीं कर रहा है, डुबकी काउंट कर रहा है? जरा समझाइए मुझे। तो जवाब दें आप, नहीं कर रहा है तो आप कहें नहीं कर रहा है, स्पष्टीकरण दें। अरे तो आप बताइए ना भाई, कैसे? जोशी जी से पूछे, मैं क्यों स्पष्टीकरण दूं? मुझे बताइए ना, मुझे कुछ नहीं पता है, उनसे पूछिए। आप बताइए कि एआई का कैमरा हेड काउंट नहीं कर रहा है, डुबकी काउंट कर रहा है, और पानी की ओर जाके देख रहा है कि भाई किसने कितनी बार डुबकी लगाई, 1 2 3 4 5 ये काउंट कर रहा है। क्या बात करते हैं भाई? चेक कर लीजिए, कैसे चेक कर लीजिए। और आज मेरा अनुरोध ये है कि प्रधानमंत्री को कम से कम, चलिए भाई, रोहन गुप्ता जी इनका रिप्लाई करिए। मुझे तो बात नहीं इनकी समझ में आ रही है कि वो डुबकी काउंट कर रहा है, हेड काउंट कर रहा है, पता नहीं क्या अजय वर्मा कहना चाहते हैं, लेकिन आपको जो जवाब देना है इनका दीजिए। रुकिए, ठीक है ठीक है, ये कह रहे हैं आपने 5 तारीख चुना, ये कोई सवाल नहीं उठा रहे, दिल्ली में चुनाव था इसलिए आपने चुन लिया। संवेदना राकेश जी, इनको हर चीज से आपत्ति है। पहले कुंभ से आपत्ति थी, इतने करोड़ों लोग क्यों जा रहे उससे आपत्ति है, इतना खर्चा क्यों हो गया उससे आपत्ति है। अब बोल रहे हैं कि नहीं हेड काउंट नहीं हो रहा है, एआई से डुबकी काउंट हो रहा है। मतलब मुझे इसका कोई जवाब ही नहीं बनता है। सबसे बड़ी चीज है जो मानसिकता की पूछ लो, बीजेपी से पूछ लो, प्रभास जोशी जी से पूछ लो। मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। आप तो पुराने कांग्रेसी रहे, पूछ लो मेरे भाई, आपको सत्यता फैक्ट जाएगी। जनता के सामने सत्य की तस्वीर तो दिखानी होगी आपको। मैं आपको डिबेट नहीं करता हूं। भाई हो, हमारे छोटे भाई हो, मैं वही बोलो, आप फैक्ट सुन लीजिए बात, मैं फैक्ट ही बोल रहा हूँ। पहली बात तो वहाँ पे जो काउंट होता है बाकायदा ऑफिशियल काउंट होता है, जो लोग भी जितनी भी एंट्रीज है वहाँ पे जो प्रॉपर काउंटिंग का मिलेगी उससे आंकड़ा आता है। पहली बात, डेड बॉडी क्यों नहीं काउंट हुई आज तक? अरे आप वापस सवाल मत बदलिए, सवाल मत बदलिए। मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप सम्मानित हैं, आप योग्य हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो छोटे आदमी हैं, हम तो बिल्कुल नकारा है, हम राष्ट्रद्रोही हैं, ये मान लीजिए। आप राष्ट्रभक्त हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, न्यायमूर्ति हैं, जस्टिस हैं, सरकार है, नेता है, अभिनेता है। मैं सब जवाब दे दूंगा। देख सुन लीजिए राकेश जी, मैं आपको इनको बीच में मत बोले, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये जो सवाल जो है, यही विपक्ष की पार्टी के ऊपर जनता की जो विश्वसनीयता थोड़ी बड़ी बची हुई, रिलायबिलिटी खत्म कर चुकी है। हर चीज पे सवाल पूछेंगे, मैंने एक जवाब दिया तो दूसरा सवाल, मैं दूसरा बोलूंगा तीसरा। 5 तारीख की स्नान क्यों चुना गया, इस पे तो जवाब दे दो मेरे भाई। 4 तारीख क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली चुनाव था, जनता को बरगलाना था, जनता को मन में सहानुभूति लानी थी कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण आदमी हूँ। ठीक है, रुकिए, अब रुकिए अजय वर्मा, हो गया। आपने राम मंदिर पर भी सवाल उठाया, आपने डुबकी पर भी सवाल उठाया। डुबकी कैसे लगाई जाती है आकर आप ही दिखा दीजिए यहाँ पर। राहुल गांधी आ जाए, कब आएंगे भगवान जाने। जैसे राम मंदिर भी तक नहीं गए, पता नहीं कुंभ खत्म हो जाएगा, आएंगे कि नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, फराज किद भाई, ठीक है फराज किद भाई, फिर कहा जा रहा है कि वोटर्स को भगाया जा रहा है। आप जो है वोटर्स पोलिंग एजेंट में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये मान ले कि ट्रेंड वही है कुंदर की पार्ट 2 मिल्कीपुर में 8 तारीख? ट्रेंड वही है राकेश जी, ट्रेंड वही है जो कुंदरकी में हुआ था कि हमारे वोटर्स को रोका गया, हमारे वोटर्स के ऊपर अत्याचार किया गया,
उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, ट्रेंड तो राकेश जी वही है। और फिर मैं बोल रहा हूँ एक और चीज, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके वोटर को रोक दिया गया। सुनिए, अरे वो हारेंगे जीतेंगे, अच्छा इसका मतलब बीजेपी वालों ने बता दिया कि इतनी बेईमानी करके ये जीत रहे हैं, इसका मतलब तो यही मान लूं मैं फिर? नहीं भाई, कुंदरकी की बात मैं कर रहा हूँ। आपको क्यों लगा कि मैं मिल्कीपुर की बात कर रहा हूँ? मैंने कुंदरकी को लेकर सवाल पूछा, हारेंगे तो वोटर्स को भगा दिया। मैंने कुंदरकी को लेकर पूछा, आपके मन में डर है, फराज किदवई, ये आपके मन का डर है कि आपने मेरे सवाल को मिल्कीपुर से जोड़ दिया। मैंने कुंदरकी को लेकर पूछा था कि हारेंगे तो क्या तो वोटर भगा दिया। राकेश जी, हमारे मन में डर है और इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। अब मेरा एक सवाल है, प्लीज मुझे पूछने दीजिएगा रोहन गुप्ता जी से। हेमा मालिनी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने बोला कि विच इज राइट, मगर इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं था, इसको एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है। रोहन जी, आप उस पर अपनी सवाल समझ गया, आपने पहले पूछा था रोहन गुप्ता, आखिरी 30 सेकंड रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। ठीक है प्लीज, हो गया, रोहन गुप्ता रिप्लाई कर दीजिए। देखिए, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी घटना को छोटा कहेगा, मैं उसके साथ नहीं हूं, पहली बात। पर आप जो एक्सलरेट कर रहे हैं, जो सरकार ने आपको सारे आंकड़े दिए, फिर भी एक बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए, आप लाशों का खेल बंद करिए। आपके नेता को माफी मंगवाइए, जिसने कहा ट्रक में लाश डाली है गंगा में। आपको शर्म आनी चाहिए, बोलते हैं कि ट्रक में गंगा में लाशें डाली है, क्या आप बोल रही है? शर्म नहीं आ रही आपको? ऐसी बातें हो जाती हैं। ठीक है, वक्त कम है रोहन गुप्ता जी, आपको रोकता हूँ, फराज किदवई आपको भी रोकता हूँ। चलते करण, एक लाइन में बता दीजिए कि ये मिल्कीपुर से क्यों जोड़ दिया मेरे सवाल को, एक लाइन में बताइएगा। मुझे सुनाई नहीं दिया, अजय जी बोल रहे थे, आप कुछ मुझसे पूछ रहे हैं राकेश जी? नहीं, ये मेरे सवाल को मिल्कीपुर से क्यों जोड़ दिया, मैंने तो कुंदरकी को लेकर पूछा था। नहीं, देखिए, बहुत अच्छा है समाजवादी पार्टी का कि अगर हार गए तो ठीकरा इस पे फोड़ देंगे। सच बात यह है कि ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल इनके चेहरे पे या आईना साफ करते रहे। ठीक है, चलिए, हो गया। जनता से जुड़ने में आज नाकाम। ठीक है, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए।